और आप अपने पिता को क्या कहते हैं? क्या? पापा। अच्छा, पापा कहना सही है भैया? ओ भैया जी, पापा कहना सही है? आप मेरठ वाले बताओ, पापा का मीनिंग, अर्थ क्या होता है? पापा का मतलब, पापा का अर्थ बताओ। पापा का अर्थ होता है पाप। पाप मीन्स, अब ये कंफर्म करो मेरठ वालों आप कि ये आपका बाप है या आपका पाप है, क्योंकि पापा का अर्थ पाप होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल हम पे बिल्कुल मत सोचना कि हम कुछ कह। एक चौपाई का अर्थ आप निकालना, उसमें भी पापा जी आते हैं आपके। उस चौपाई का अर्थ आप जरा निकालो। मैं चौपाई बोलता हूं, आप अर्थ करना, पढ़े लिखे हैं। कलयुग का यह परम प्रतापा, बोलो कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। इस चौपाई का अर्थ है कि कलयुग में मन से किए गए पाप का कोई फल नहीं है, पुण्य करने का मिलेगा। मानस पुण्य, मन से किया गया, जैसे आपने मन से सोचा मैं हरिद्वार जाऊं, मैं गंगा नहाऊं, तो मन से किया पुण्य का फल तो मिलेगा। पर आपने मन से सोचा मैं इसको मार डालूं, मैं इसका गला दबा दूं, आपने मन से किसी की हत्या का सोचा, तो सोच लिया मन से तो पाप नहीं लगेगा, पर पुण्य का सोचा तो पुण्य मिलेगा। तो मानस पुण्य हो या नहीं पापा, तो यहां पापा का अर्थ है पाप। पाप मीन्स पापा। हमारे भारत में पापा नहीं कहा जाता था, क्या बोला जाता था? श्री राम जी पिताजी को क्या कहते थे? दशरथ जी को पिताजी। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? बाबा। और आप बस अनूठे हैं, पापा पापा। आप लोग अपने बाप को कितनी गालियां रोज देते, पाप। दिन भर गालियां अपने बाप को। अब आप कहेंगे हम बहुत पढ़े लिखे हैं महाराज जी, तो शब्दों का अर्थ भी तो करना सीखो साहब। भेड़ चाल ना चलो ना, कोई कुछ भी कहे तुम भी करोगे, कोई कुछ भी कहे करे तुम भी करोगे। तुम सब कैसे कर सकते हो? तो आज से कितने बच्चे आप अपने पापा बाबा ना बोलकर पिताजी बोलेंगे? बेटी और बेटे दोनों। कितने लोग क्या बोलोगे? पिताजी। क्या बोलेंगे? कितना क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे बेटा? पिताजी। और मम्मी नहीं। मम्मी का मतलब बताओ क्या होता? जब स्त्री या पुरुष मर जाता है तो उसे तेल में डुबा के रखा जाता है कि बॉडी खराब ना हो, उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। तो वो मम्मी से मम्मी हो गया, जबकि हमारे देश में हमारी भाषा मम्मी की नहीं है, हमारी भाषा मैया। कितना सुंदर शब्द है, क्या? मां, मैया, माता जी। महाराष्ट्र में कहते हैं आई बाबा। आई मतलब मां और बाबा मतलब पिता। आई, आपके क्षेत्र में माता पिता को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? जो यहां की लोकल लैंग्वेज है उसमें क्या कहते हैं? हाँ? नहीं, ये मम्मी पापा भारतीय भाषा तो है ही नहीं, ये भारतीय भाषा नहीं। आप बताओ जरा मुझे, क्या ये भारतीय भाषा है मम्मी पापा? आप समर्थन करते हैं? यदि आप कर दें तो मैं भी मान जाऊंगा। क्या मम्मी पापा भारतीय भाषा है? बोलते तो कुछ भी है, फिर तो आदमी गाय का भी मांस खाता है भारत में, तो खाने को तो गाय का भी मांस खाया जाता है भारत में। तो खाया जाता है तो क्या हम ये मान लें कि नहीं जी खाया जाता है? नहीं खाया जाता है। कुछ लोग खा रहे हैं, मनमानी है। मम्मी पापा नहीं बोला जाता, वो बोल रहे हैं, मनमानी है। सही उच्चारण क्या है? माता। और इसलिए हमारे यहां कहा गया त्वमेव माता। बोलो त्वमेव माता। ये मैया सो गई क्या मेरी मां? अच्छा, यहां भी सो रही हो? सुनो, एक आरती गाते हैं आप लोग, सब लोग आरती गाते हैं। मात पिता तुम
शरण गाहूं मैं। अब इसे आपकी भाषा में करें, मम्मी पापा मेरे। सेट हो रहा है? इसका मतलब मम्मी पापा सेट नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी भाषा ये, हमारी आरती में माता पिता है। हमारे वेद पुराणों में क्या लिखा है? माता, और राम जी माता पिता बोलते, कृष्ण जी माता पिता, मैया बाबा बोलते। तो हमारी भारतीयता मम्मी पापा की नहीं, माता और। अब आप बोल रहे हैं वो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो उच्चारण गलत है, गलत है। अब आप बरसों से बोल रहे हैं, आदत पड़ी, आपको किसी ने सही बताया नहीं तो आप गलत बोले जा रहे हैं। अब आपके मेरठ हम आए हैं तो हम आपको सही बता रहे हैं। पहले बुला लिए होते हमें तो हम पहले ही बता देते। अब आपने बुलाई लेट है, तब तक आपकी वाणी मम्मी पापा में रम गई। क्यों मेरी मां? जब जागो अब जाग जाओ। तो आज से मैया पिताजी। कितने लोग मैया बोलेंगे अपनी मां को? मैया कितना बढ़िया लगता है, मैया। भगवान कृष्ण कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया। भगवान कृष्ण अपनी मां को मैया मैया कहते हैं। पिता नंद सो बाबा बाबा, नंद बाबा को बाबा बाबा, बाबा मेरे बाबा बाबा, मैया बाबा, मैया बाबा, मैया। और हलधर सो भैया भैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। ये पद कौन लिख रहा है? सूरदास जी। ये सूरदास जी का लिखा पद है, कहने लगे मोहन मैया मैया। इसलिए आप भी क्या कहोगे? आपकी माँ हैं, पिताजी हैं। अब जो जिनके हैं बच्चे हैं उनको तो गाली मत देना। बाप बाप पापा पापा कह के कितनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, निपट गए। मेरी माँ, आप अपने बच्चों से क्या बोलेंगी? मुझे मम्मी ना कहो, क्या कहो? मैया कहो बेटा। एक बार बोलो मैया मैया। पिताजी पिताजी। अभ्यास करो। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान गोपियों के घर घर जाकर के माखन की चोरी करते हैं, माखन चुराते हैं। सारी गोपियां शिकायत करने, अरे मैया तेरे लाला की शिकायत करवे की ताई आई हैं। काकियों हमारे लाला ने, मैया तेरो छोरा बिगड़ गयो, या छोरा ने घर सारे घरों में घुस करके सबरो माखन चुराए चुराए के खा जाए, मटकी तोड़ दे और हम सब गोपियन को ठेंगा दिखा के चलो आवे। मैया बोली चौरे लाला ये गोपियां सच्ची कह रही हैं। कन्हैया बोले ना मैया, एक नंबर की झूठी हैं ये सखियां। सारी गोपियां एक नंबर की झूठी। भगवान कह रहे हैं मैया तेरे ये गोपियां एक नंबर की झूठी हैं। सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं। अब मैया बुलाई चौरे लाला यहां। कन्हैया आए, काहे गो मैया ये गोपियां तेरी शिकायत काहे क्यों करें? अरे मैया ये सारी गोपियां झूठ कहें, हमारे गाल पकड़ पकड़ के कहें कन्हैया हमारे से ब्याह करेगो, हमारे से ब्याह करेगो। मैया तू ही बता, मैं इतना छोटो सो कन्हैया इतनी बड़ी बड़ी गोपियों से भला ब्याह कैसे करूं? मैया बोली चौरी सखी तू ऐसो कहे मेरे छोरा से ब्याह करवे की ताई? ना मैया तेरो लाला झूठो है। मैया बोली सुनो, जब तक हमारे लाला को रंगे हाथों नाय पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसो नाय करेंगे। अब सारी गोपियां शिकायत करी, कोई फायदा नहीं। तो गोपियों ने अपने घर की मटकियों पर घंटी लटकाई दी, कन्हैया आएंगे बजेगी, हम चोरी करते पकड़ेंगी और मैया को आकी शिकायत करेंगी। अब सारी गोपियां अपने काम में लग जाती। गोविंद ग्वाल वालों की टोली बना कर आते, कभी खिड़की के रास्ते घर में घुसते और गोल ग्वाल वालों का गोला बनाते। और एक दिन माखन निकाल के भगवान मटकी से ग्वाल वालों को खवा रहे थे कि तभी सखी आ गई। सखी आई तो भगवान जैसे तैसे भाग गए। अब गोपी ने अपनी मटकी पर घंटी लटकाई। दूसरे दिन फिर भगवान आए और ग्वाल वालों का गोला बना के चढ़ने लगे तो घंटी नजर आ गई। भगवान बोले क्यों घंटी, मंदिर में जगह कम पड़ गई है क्या जो यहाँ मटकी पे लटक रही हो? घंटी बोली सरकार हम लटकी नहीं है, हमें लटकाया है गोपियों ने। तो सुनो, तुम हमारे पक्ष में हो कि गोपियों के? घंटी बोली सरकार हम आपसे दुश्मनी करके जाएंगे क्या, हम तो आपकी हैं। अच्छा सुनो, तो फिर जैसा हम कहें वैसा करना। हाँ हाँ कहो। बोले चुप रहना।
बजना मत, ठीक है। ग्वाल वालों का गोला भगवान ने बनाए, कंधों पर पांव रखे और मटकी पर हाथ डाला, मटकी से मक्खन निकाला, सारी गोपियों और सारे ग्वाल वालों को भगवान ने माखन खवाया। घंटी बजी नहीं, सारी गोपियां काम में बिजी थी, घंटी नहीं बजी। और जब सारा मक्खन फिनिश हो गया, थोड़ा सा बचा, भगवान बोले तुम सबका पेट भरा? हाँ हाँ कन्हैया, आज तो जी भर के मक्खन खाए। कन्हैया बोले मैं भी नेक खाऊं। और ज्यों माखन का लौंदा भगवान ने अपने मुंह में रखा तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले घंटी कहा था बजना मत, क्यों बजी? घंटी बोली सरकार, ये दुनिया के लोग जब खाते हैं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे गोविंद भोग लगाएं और मैं ना बजूं, ये कैसे होगा? आप भोग लगा रहे। गोपियां सुनी घंटी, दौड़ पड़ी, सारी गोपियां घेर लेती हैं। ग्वाल वाल तो भाग गए, पर कन्हैया मटकी पर लटके रह गए। नीचे से सारे बच्चे ग्वाल वाल खिसक गए और कन्हैया बड़े लटके रह गए। गोपियों ने कहा आज लाला तो को छोड़ूंगी ना, तेरी मैया से तेरी शिकायत करूंगी कि देख तैने ऐसी चोरी कर रखी हमारे घर में। अरे सखी गलती हमारी ना है, ये ग्वाल वाल बोले कि आज या गोपी के घर माखन खानो है तो हम यही से तारे घर माखन चोरी करवे की लिए आए। अच्छा अब कान पकड़े, अब ना आएंगे नेक नीचे तो तार। सखी बोली छोटे हाथ हैं, बड़ो दर्द कर रहे होंगे हाथ। कन्हैया को कंधा गोपी ने दिया, चरण रखे कंधे पर, गोपियों ने नीचे उतारा। ग्वाल वालों का गोपियों ने गोला बनाया, चल तेरी माँ से शिकायत करे। कन्हैया बोले अब गलती क्षमा करो। अब गोपी बोली, अब कन्हैया बोले चोरी ना करेंगे हम, सदा के लिए बंद। गोपी बोली ऐसे ना है, तू बहुत बार ऐसी बातें कर चुको है पहले भी, चल तेरी मैया से रंगे हाथों पकड़ के शिकायत करे। एक सखी बोली अच्छा क्षमा मांग रहा, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं। कन्हैया पर तुम्हें छोड़ेंगी एक शर्त पर, तुम हमें नाच करके दिखाओ। कन्हैया नाचवे लगे, अच्छा लो नाच रहे। गोपी बोली ऐसे नहीं, एक हाथ सिर पे रखो, एक कमर में, जरा मस्त वाला नाचो। अब जो दुनिया को नचाते हो वो गोपियों के इशारों पर नाच रहे हैं, बताओ क्यों नाच रहे हैं? उत्तर दो मैया, क्यों नाच रहे हैं बताओ, आप बताओ। क्योंकि भगवान हमेशा नाचते हैं। यदि कोई भक्त गोपियों की तरह नचाने वाला होए तो भगवान किसके वश में है? भक्तों के अधीन है। जो भक्त चाहते हैं भगवान वो करते हैं। नचा रही हैं गोपियां, नाच रहे हैं कन्हैया, खूब नाचे खूब नाचे। छाछ पे लाई ताही अहिरी की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो जगत को नचाते हैं उन्हें कौन नचा सकता है? लेकिन भगवान भाव के और प्रेम के इतने भूखे हैं कि दुर्योधन के ड्राइवर बन गए, सॉरी अर्जुन के ड्राइवर बन गए। भगवान श्री कृष्ण किनके ड्राइवर बन गए? अर्जुन के, और रथ चलाते हैं सारथी बनकर। भगवान गाड़ी चला रहे हैं और सच्ची बताएं हम सबके ड्राइवर भगवान ही हैं। इसलिए आप तो जितना जल्दी हो सके अपने जिंदगी की गाड़ी भगवान के हाथ कर दीजिए, सौंप दीजिए। तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। अब भगवान ये दिव्य जो अच्छा ये बताओ भगवान माखन चोरी करते हैं या नहीं? उत्तर दो जोर से। भगवान माखन नहीं चुराते, भगवान मन चुराते हैं। क्या चुराते हैं? मन। मन रूपी मक्खन को चुरा लेते हैं। भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? भगवान माखन नहीं चुराते, भगवान तो चित्त चुराते हैं। तो चित्त की चोरी कर ली। और सच्ची बताएं जिनके घर भगवान माखन चुराने नहीं जाते थे वो गोपियां रोया करती थी कि आज कन्हैया क्यों नहीं आए। एक्चुअली भगवान का दर्शन करना चाहती थी और भगवान भी अपने दर्शन का आनंद सबको देने के लिए घर घर माखन चोरी के बहाने से जाते थे। ये कोई चोरी नहीं है, ये तो भक्त और भगवान का मिलन है। ये एक लीला है। इसे सामान्य व्यक्ति चोर कहे लेकिन चोर नहीं। भगवान चोर कैसे हो सकते हैं? भगवान चोर हैं पर चित्त चोर हैं। वो सबके चित्त को, मन को चुरा लेते हैं।
तो भगवान की ये दिव्य लीला गोपियां करती हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रौंस संजात हासा, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैः स्तेययोगैः। गोपियां कहती हैं बछड़ों से, छोटे छोटे बछड़ों को खोल देता है, बंदरों को माखन खिला देता है, मटकी तोड़ देता है, बहुत सारी बातें हुई। एक दिन भगवान ने माटी खाई। एक दिन भगवान माटी खाते हैं। क्या खाते हैं मेरी माँ? आप में से कितने लोगों ने बचपन में मिट्टी खाई है? बचपन में माटी खाए हो? सही खाए हैं आप? हम तो खाए हैं माटी। छोटे छोटे बच्चों को माटी मिल जाए तो खाने लगते हैं। आज भी आप किसी पार्क में बच्चों को ले जाइए, छोड़ दीजिए, वो तुरंत माटी निकाल निकाल के आज भी, क्योंकि माटी से हम सबका बहुत गहरा रिश्ता है। कोई भी बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, छोड़ दो आप पार्क में, वो माटी जरूर खाएगा। और केवल इंसानों के नहीं, गायों के बछड़े भी माटी खाते हैं, बछिया भी माटी खाती है। मतलब जितने बच्चे होंगे छोटे, चाहे किसी का भी हो, बंदरिया का भी क्यों ना हो, वो भी माटी खाते, क्योंकि माटी से हम सबका बहुत पुराना रिश्ता है। इसलिए भगवान भी माटी खाए। और जब मैया ने कहा तैने माटी खाई, मुंह खोल, तो इतना सा मुंह जब मुंह खोला तो इतने से मुंह में क्या नजर आया? पूरा ब्रह्मांड। मैया हाथ जोड़ के बैठ गई, मेरो छोरा भगवान है। भगवान ने मुंह बंद कर लिया। और जब मैया ने भगवान ने मुंह बंद किया, चल मुंह खोल, ब्रह्मांड देखा, मैया घबरा गई, मेरो छोरा भगवान है। भगवान ने सब भुला दिया। मैया ने जो देखा ना सब भूल गई। सवाल खड़ा हुआ कि जब सब भुलाना था तो दिखाया क्यों? अच्छा एक बात बताओ, एक कुएं में एक आदमी गिरा। अच्छा मुझे एक सवाल का उत्तर, प्रश्न का उत्तर दो। श्री कृष्ण भगवान है या कोई सामान्य पुरुष है? आप कृष्ण को क्या मानते हैं? पुरुष, कोई सामान्य हमारे तुम्हारे जैसा इंसान, या भगवान? कितने लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं? आज हमारे देश में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं जो कहते हैं कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो सामान्य इंसान है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। आप उनसे एक सवाल पूछना कि यदि कृष्ण को आप सामान्य इंसान मानते हो तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, क्या किसी सामान्य इंसान की यह ताकत है कि अपन इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखाए? पहला। दूसरा, यदि आप कृष्ण को सामान्य इंसान, मनुष्य मानते हो तो क्या किसी सामान्य इंसान में यह ताकत है कि एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाए? तो ये सामान्य इंसानों के लक्षण नहीं, ये तो जगत के पालनहार, हम पापियों के लिए कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं, भगवान हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए कृष्ण ने कुछ लीलाएं ऐसी की जो इंसानों के वश की, इसलिए कि लोग ये गलती ना करें कि मैं इंसान हूं, मुझे इंसान समझने की भूल ना करें। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, जिसके बाद आपको एक उत्तर देना पड़ेगा। पहले ध्यान से कथा सुनो, फिर उत्तर दीजिएगा। सुनो। एक आदमी कुएं में गिरा, एक आदमी कुएं में गिर गया, तो दूसरा आदमी उसे बचाने के लिए उतरा। एक आदमी कुएं में गिरा तो दूसरा आदमी उसे बचाने के लिए जोर से उतरा। तो दूसरा बचाने के लिए उतरा, तो उतर करके कुएं में वो भी पहुंच गया। तो अब कुएं में कितने हो गए? एक गिरा हुआ है और एक बचाने के लिए उतरा। अब कुएं में कितने हो गए? ऊपर से किसी ने कहा, अरे अभी अभी आकर कुएं में उसने झांक कर देखा, अरे कुएं में 2 गिरे हैं। कुएं में कितने गिरे हैं? और गिरे कितने थे? और दूसरा, उतरने वाले को भी उसने गिरा हुआ मान लिया, क्योंकि वो भी कुएं के अंदर था।
यही गलती कुछ लोग करते हैं। ये संसार एक कुआं है। संसार क्या है? कुआं। तेन परहि भव कूपा। गोस्वामी जी ने संसार को कुएं की उपमा दी है। संसार क्या है? जोर से। एक कुआं है। इस कुएं में एक आदमी गिर गया। हम सब गिरे हुए प्राणी हैं। हम सब इस संसार में, इस भव के कुएं में हम सब गिरे हुए प्राणी हैं। और हम गिरे हुए प्राणियों को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं, इसलिए अवतार लेते हैं। लेकिन जब उतर कर नीचे आए तो किसी ने कहा अरे दो गिरे हैं। उन्होंने भगवान को भी गिरा मान लिया। अरे गिरे तो हम जैसे प्राणी थे, हमें बचाने के लिए भगवान उतरे थे संसार के कुएं में। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान क्या करते हैं? हम गिरते हैं। मां के गर्भ से बच्चा बाहर गिरता है। जैसे गैया जब बछड़े को जन्म देती है तो कई बार गैया खड़ी खड़ी बच्चे को जन्म देती है, तो खड़े होने से उसका बच्चा नीचे गिर जाता है। ऐसे ही कोई स्त्री यदि खड़ी है तो बच्चा स्वाभाविक है कि गिरेगा। तो संसार में गिरना कहा गया। हम सब गिरे हुए प्राणी हैं। मां के गर्भ से गिरे ही तो हो। लेकिन भगवान गिरे नहीं हैं। भगवान तो अवतार लेते हैं, उतरते हैं। किसके लिए? हम जैसे भक्तों के लिए, ताकि हम भी पार हो जाएं। इसलिए भगवान को सामान्य नजर से ना देखो, इंसानों की तरह ना मानो। वो इंसानों की तरह लीलाएं बड़ी करते हैं, पर वो इंसान नहीं। ये बात मैं आपको आज बता रहा हूं कल के लिए, क्योंकि कल भगवान की रास लीला होगी। जब भगवान गोपियों के संग रास रचाएंगे तो आप लोग सवाल करेंगे कि भगवान गोपियों के संग रास क्यों रचाते हैं। तो मैं रास क्यों रचाई गई वो तो मैं कल समझाऊंगा। लेकिन मैं आज ही आपको बता दूं कि जो रास रचाने वाले हैं, रास रचाने के पहले वो गोवर्धन उठाते हैं, मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाते हैं। वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो तो जीवात्मा परमात्मा के मिलन का नाम रास है। जो नहीं समझते वो अपनी दृष्टि से समझे कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी। अब भगवान घर ले आई कन्हैया को, और आज भगवान के लिए दही मंथन कर रही है मैया। आज मैया दही मंथन कर रही हैं। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज मैया दही मंथन कर रही हैं और आज भगवान ने मछानी पकड़ ली। मैया आज मुझको मक्खन खवाए दे, यदि मक्खन नहीं खवाओगी तो मैं मछानी नहीं छोड़ूंगा। आज यशोदा मैया कन्हैया को माखन अपना, मैया मुझको दूध पिला दे। मैया बैठ करके अपना दूध पिला रही है। आज ब्रह्मा इंद्र शिव स्तुति कर रहे हैं कि यशोदा मैया के भाग्य की सराहना करते हैं। मैया जिस कृष्ण का दर्शन करने ब्रह्मा लाइन में लगे रहते हो, आज उनको यशोदा मैया गोद में लिटाकर अपना दूध पिला रही है। क्या पुण्य किया है मैया यशोदा ने? आपको पता है यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया था? यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण उनके पुत्र बने? तो सुनो कथा। यशोदा मैया पिछले जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी। इनके पास संतों की सेवा थी। कोई भी संत आता तो ये गृहस्थ थी। इनके पति का नाम था द्रोण वसु, जो कि वसु थे जिनका नाम था द्रोण। नंद बाबा का नाम पिछले जन्म में क्या था? द्रोण। और यशोदा मैया का नाम क्या था? धरा। ये दोनों पिछले जन्म में पति पत्नी थे और एक गृहस्थ में रहकर संतों की खूब सेवा करते थे। जंगल की लकड़ियां काटते, जो पैसा मिलता संतों की सेवा। गरीबी थी लेकिन श्रद्धा बराबर थी। भगवान परीक्षा लेते हैं ना तो थोड़ा सा संकट भी देते हैं, ताकि आप को देख सकें कि आप कितने कच्चे हैं और कितने पक्के हुए हैं।
इसलिए भगवान जीवन में जब दुख भेजें तो समझ लेना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और किसी विशेष मकसद के लिए हमें तैयार कर रहे हैं, विशेष उद्देश्य के लिए। घबराना मत, पास होना है आपको। जीवन में दुख सबके जीवन में आया है, चाहे वो दुख भगवान राम के ही जीवन में क्यों ना हो। भगवान राम के जीवन में